Student, today is your GK subjects. Let's start with our new chapter. Open your textbook. Last time हमने चैप्टर 28 किया था, अब हम 29 से कंटिन्यू करेंगे. तो 29 चैप्टर क्या है? योगा फॉर हेल्थ. तो योगा हम किस लिए करते हैं आपको पता है ना? हमारा बॉडी को फिट रख सके, फिजिकली मेंटली हम फिट रह सके, इसलिए हमको योगा करना ज़रूरी है. अब वैसे ही आपका स्कूल नहीं आना है तो आप ये सारे योगा आप ट्राई करना, ठीक है. बहुत एक अलग जितना हो सके उतना ही ट्राई करना है. तो ये आपको सारे ट्राई स्कूल घर पे करने हैं रेगुलरली, इससे आप फिज़िकली फिट रहेंगे, ठीक है. तो ये अलग अलग आसन बताए, वो घर पे कोशिश करना करने के लिए. बहुत हार्ड हो नहीं हो पाया तो वो नहीं करने हैं आपको, राइट. ओके देन. तो ये चैप्टर खाली आसन के बारे में बताया है. नाउ चैप्टर 30 विज किड, ठीक है. नाउ टिक करेक्ट आंसर, टिक राइट, ठीक है. तो ये जो चैप्टर में ना पूरा कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर नॉलेज के बारे में बताया है, तो उसके बारे में हमको ना टिक करना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच इज़ एन इनपुट डिवाइस. इनपुट डिवाइस क्या है? जो अंदर डालते कोई चीज़ अंदर डालते इनपुट, और जो बाहर रिजल्ट आता है उसको क्या बोलेंगे? आउटपुट. जो हमको रिजल्ट मिलता है वो, ठीक है. तो इनपुट डिवाइस कौन सा है? यहाँ पे स्पीकर के माइक्रोफोन. ठीक है, माइक्रोफोन, हम माइक्रोफोन से अंदर आवाज़ डालते हैं तो बाहर निकलती है, तो माइक्रोफोन इज़ द इनपुट डिवाइस. व्हाट इज़ मोर फेमस क्या है इसमें से? विंडो शॉपिंग या ऑनलाइन शॉपिंग? विंडो शॉपिंग यानी हम टहलने जाते हैं ना, ऐसे ही चलो ईवा मॉल चलते हैं, खाली घूम के आएंगे, हमको लेना कुछ नहीं होता लेकिन फिर भी ऐसे घूमने जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? विंडो शॉपिंग. ऑनलाइन यानी हम घर बैठे अलग अलग साइट है तो उसमें भी हम शॉपिंग करते हैं. तो कौन सा फेमस है अभी? ऑनलाइन शॉपिंग, क्योंकि अभी बाहर जाना निकलना मुश्किल है. व्हाट डज ईमेल स्टैंड फॉर? ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? तो कि इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है. इलेक्ट्रिकल मेल नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है. विच इज़ एन आउटपुट डिवाइस. आउटपुट मतलब जो रिजल्ट निकलता है. अभी हमने ऊपर पढ़ा था इनपुट डिवाइस, यहाँ पे क्या? प्रिंटर की स्कैनर. प्रिंटर हमको रिजल्ट बाहर निकालता है, कुछ प्रिंट करते हैं अंदर डालते हैं कंप्यूटर, रिजल्ट प्रिंटर से हमको पेपर कॉपी बाहर निकलती है, तो प्रिंटर हुआ आउटपुट डिवाइस. व्हाट इज़ यूज टू एक्सेस वेब. एक्सेस वेब किस में यूज़ होती है? तो कि कंप्यूटर की कैलकुलेटर में. कैलकुलेटर तो कुछ होता ही नहीं है उसमें, तो वेब तो कंप्यूटर, राइट. कनेक्टिंग टू वेब पेजेस इज कॉल्ड. दो वेब को कनेक्टिंग करते हुए पेज को क्या बोलता है? हाइपर पेज की हाइपर लिंक, तो के हाइपर लिंक, राइट. व्हाट कैन यू डू ऑन ए कंप्यूटर में? आप क्या कर सकते हो? चैटिंग की ईटिंग कर सकते हो आप? नो, चैटिंग. तो राइट आंसर इज चैटिंग. 8 क्वेश्चन. हु इन्वेंटेड कंप्यूटर. कंप्यूटर किसने बनाया है, इन्वेंट किया है? तो क्या मैकमिलन के चार्ल्स बेबेज. तो क्या है आंसर? चार्ल्स बेबेज. ये आपने कंप्यूटर में पढ़ा ही होगा, ये सारे क्वेश्चन आपको आ गए होंगे, राइट. कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स. क्या अंडरस्टैंड? इंग्लिश अल्फ़ाबेट अंडरस्टैंड करता है कि जीरोस और वंस को, तो कि 0 एंड 1. फुल फॉर्म ऑफ WWW क्या है इसका फुल फॉर्म? वर्ल्ड वाइड वेब या वर्ल्ड वाइड वॉल, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है. तो ये आपका चैप्टर 20 यहाँ पे ख़त्म होता है, राइट. नाउ हम उसके बाद चैप्टर 31 भी स्टार्ट करवा देती हूँ मैं. कौन सा है? पैलिंड्रोम्स. पैलिंड्रोम्स मतलब क्या? ठीक है, अ वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस विच रीड सेम व्हेन रीड बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इज कॉल्ड पैलिंड्रोम. क्या है? ऐसा वर्ड है या फ्रेज है या कोई सेंटेंस जब भी रीड करते हो तो उसको जो आगे से रीड करते हो वो ही पीछे से हम सेम रीड कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? ऐसे वर्ड और फ्रेज को पैलिंड्रोम. जैसे नीचे लिखा है देखो, रीड द क्लूज एंड इन द पैलिंड्रोम्स. फर्स्ट, इंस्ट्रूमेंट डेट फाइंड्स एन एनिमीज प्लेन. जो इंस्ट्रूमेंट देखा होगा, जो हमको दिखता है जिससे हम एनिमी के, दुश्मन के प्लेन को फाइंड कर सकते हो, उसको क्या बोलेंगे? रडार. तो मैंने स्पेलिंग लिख दिया ऑलरेडी, RADAR. इसको अब उल्टा पढ़ो तो उल्टा भी सेम ही पढ़ने में आएगा. तो ऐसे वर्ड को क्या बोलेंगे? पैलिंड्रोम्स, राइट. समझ में आया अब आपको? ठीक है. अब बेबी वियर्स टू कीप फूड ऑफ हिज क्लोथ. बेबी को क्या पहनाया जाता है? ऐसा पहनाते हैं ना गले में, जब वो बच्चा अपने आप खाता है या मम्मी खिलाती है तो वो खाना अपने कपड़े को खिलाता है ना. कपड़े को खिलाता है मतलब कपड़े पे गिराता है, तो ऐसा एक पीस बांधती है, उसको क्या बोलेंगे? बीब. क्या बोलेंगे उसको? बीब. इसको उल्टे से भी पढ़ो तो ये सेम ही हमको पढ़ने में आएगा, राइट. नाउ थर्ड वन, बेबी डॉग.
छोटा कुत्ते का बच्चा, बेबी मतलब बेबी वाला डॉग, तो उसको क्या बोलेंगे? पप। तो उस उल्टा भी पढ़ेंगे तो भी पप ही आएगा। फिर अ वर्ड यूज फॉर 12 o'clock इन द डे, दिन का जो 12 o'clock बजता है ना उसको क्या बोलेंगे हम? नून। ठीक है, तो उल्टा पढ़ेंगे तो भी नून ही पढ़ने में आएगा। ना नेक्स्ट वन इज इट इज़ लैंग्वेज स्पोकन इन केरला, केरला में ही लैंग्वेज बोली जाती है, तो कौन सी है? मलयालम। इसको उल्टा बोलेंगे तो भी सेम आएगा। थोड़ा लिखने में उनको प्रॉब्लम हो गया है तो मैंने फिर से लिखा है आपको, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, राइट। तो ऐसे उल्टा पढ़ोगे तो भी मलयालम आएगा, ऐसे सीधा पढ़ोगे तो भी मलयालम आएगा, राइट। नाउ 6 एन ऑर्गन विच वी कैन सी, हमारे बॉडी के कौन से ऑर्गन से हम देख सकते हैं? तो क्या है? आई। आई से हम देखा जाता है। इसको उल्टा पढ़ो सीधा पढ़ो तो आई ही होता है, राइट। तो ये आपका चैप्टर 31 था, पैलिंड्रोम, राइट। नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको कंटिन्यू करवा देती हूँ। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 32 है फेरी टेल्स। फेरी टेल्स मतलब परियों की कहानी, ठीक है ना। राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग फेरी टेल कैरेक्टर्स। अब परियों की कहानी में जो कैरेक्टर्स होते थे उन कैरेक्टर्स के नाम लिखने हैं हमको, राइट। तो सी स्लेप्ट फॉर 100 years, वो कौन जो 100 years तक सोती थी, उसको कौन सी कैरेक्टर है वो? उसको क्या बोलते हैं? स्लीपिंग ब्यूटी, राइट, ये कैरेक्टर है। सेकेंड है ही फाउंड ए मैजिक लैम्प विथ अ काइंड जीन, ठीक है, जिसको मैजिक लैम्प मिला, जादुई लैम्प, जिससे वो अपने जीन को बुला सकता है और जीन से हर कोई चीज़ उसको मिल सकती। तो कौन है वो जिसको मिला था? तो क्या? अलादीन को, ठीक है, तो ये अलादीन है, राइट। नाउ थर्ड वन, दिस गर्ल वॉज बिग एज ए थम की तरह ही गर्ल बड़ी ही, तो उसको क्या बोलेंगे? थम्बलिना, राइट। फोर्थ वन, ही वेंट इनटू द हाउस वेयर 3 bears lived, जो उस घर में जाता है वहाँ पे 3 बियर्स रहते थे। कौन जाता है? तो क्या कि गोल्डी लॉक्स, राइट। ये सब फेरी टेल्स की स्टोरी से। सी हैड फ्रेंडशिप विथ 7 डॉग्स। डॉग्स मतलब क्या? छोटे रहते हैं ना, छोटे, जिसकी हाइट नहीं बढ़ती, बोने जिसको बोला जाता है, ठीक है। जो थी कैरेक्टर उसके फ्रेंडशिप 7 डॉग के साथ थी, मतलब 7 बोने के साथ थी, जो छोटे छोटे थे उनकी हाइट नहीं बढ़ती थी। तो वो कौन थी? स्नो वाइट, ही कैरेक्टर है, राइट। ना 6 वन, सी लेफ्ट ए ग्लास स्लीपर बिहाइंड हर व्हेन सी रेन अवे फ्रॉम द बॉल, कि कौन लेफ्ट हुई? वो अपने ग्लास स्लीपर को छोड़ के चली गई व्हेन सी फ्रॉम द बॉल की साइड से, तो कौन थी वो? सिंड्रेला, ठीक है। तो ये भी कैरेक्टर है, ये सब सारी फेरी टेल्स के कैरेक्टर है। तो मैं आपका ये सेक्शन यहाँ पे पूरा कर, 2-3 चैप्टर हैं, छोटे छोटे चैप्टर है, इसलिए मैंने कंटिन्यू करवा दिए। तो आपको फिर से अपने वीडियो 2 बार समझना और समझने की कोशिश करना और अपनी वर्कबुक में लिख देना, राइट। ओके देन, गुड बाय।